इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक एक्टिविटी को करना होगा। तो उस एक्टिविटी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बीकर लेना है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसको डाल देना है और फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को मिला देना है। कुछ समय के बाद हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, हम देखेंगे कि जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाया गया, वहाँ से हीट जनरेट होने लगा और वो पूरा का पूरा बीकर जो है वो गर्म हो गया। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिले और एक नया प्रोडक्ट तैयार किया। इस प्रोडक्ट को कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में वो पूरा बीकर गर्म भी हो चुका है, यानी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हीट जनरेट हुआ है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर इस प्रोसीजर में रिएक्टेंट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस प्रोसीजर में प्रोडक्ट है और साथ में हीट भी बन रहा है। इस पूरे रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे डेली लाइफ की एक्टिविटी में करते हैं। अब अगर हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कुछ समय के लिए छोड़ दें, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इन्वायरमेंट में ऐसे ही छोड़ दें, तो इससे होगा क्या कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर हम डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले नाम लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। इसका इस्तेमाल वाइट वॉश में होता है। तो जब हम अपने घरों में वाइट वॉश करते हैं, तो वहाँ पर उसे कुछ समय के बाद एक पतला लेयर बन जाता है वाइट वॉश करने के बाद। इस लेयर को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के मिलने से बना है। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, वो नेचुरल रिएक्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि एक पतली परत बन जाती है दीवारों पे। ये पतला परत कैल्शियम कार्बोनेट का परत होता है और इस प्रोसेस में वाटर भी निकलता है। यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक प्रोडक्ट हुआ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों रिएक्टेंट हुए। तो इस तरह से ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। तो जब कार्बन को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बर्निंग ऑफ कोल भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके H2O यानी वाटर को फॉर्म करते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। सबसे पहले रिएक्शन में हमने देखा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
इस प्रोसीजर में हीट भी जनरेट हुआ था। तो जिस केमिकल रिएक्शन में हीट जनरेट होता है उस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है निकलना। तो जिस केमिकल रिएक्शन में हीट निकलता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मीथेन का जलना। जब मीथेन बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीट भी जनरेट होता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसीजर को समझेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेशन के डेफिनेशन को देखते हैं तो एक जनरल डेफिनेशन है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो रेस्पिरेशन का एक जनरल डेफिनेशन है जहाँ पर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। दूसरा प्रोसेस है, इसी रेस्पिरेशन का दूसरा डेफिनेशन है कि जब हमारे सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और जो भी हमने खाया है उसे ब्रेक डाउन करके एनर्जी के रूप में चेंज करते हैं, तो इसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। आसान शब्दों में समझें तो जब हम एक फूड को इनटेक करते हैं अपने अंदर तो उस फूड का ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, लेकिन उस ब्रेक डाउन होने के लिए बॉडी को चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन ले करके उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और ग्लूकोज में चेंज कराया जाता है। इस प्रोसीजर में जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो उस समय पे एनर्जी बनती है। ये जो एनर्जी है इसके साथ हीट भी जनरेट होता है। तो क्योंकि इस प्रोसीजर में हीट जनरेट हुआ इसलिए इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। थैंक यू।